नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि शिक्षा के ध्रुवों के संबंध में कुछ शिक्षा शास्त्र ने अपने विचार दिए हैं, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जॉन एडम ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। उन्होंने एक ध्रुव पर शिक्षार्थी को रखा है और दूसरे ध्रुव पर शिक्षक को रखा है। जॉन डेवी महोदय ने भी शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। एक ध्रुव पर मनोवैज्ञानिक और दूसरे ध्रुव पर सामाजिक प्रक्रिया को रखा है। रायबर्न महोदय ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। रायबर्न महोदय ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया माना है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ट्राइपोलर प्रोसेस माना है। उन्होंने एक ध्रुव पर शिक्षक को रखा है, दूसरे ध्रुव पर शिक्षार्थी को रखा है और तीसरा ध्रुव पाठ्यचर्या माना है। देखा जाए तो रायबर्न के इन तीनों ध्रुवों से सामान्यतः औपचारिक शिक्षा का बोध होता है। अगला बिंदु है शिक्षण और सीखने का क्या संप्रत्यय होता है। शिक्षण यानी टीचिंग, सीखना, लर्निंग क्या होता है। शिक्षण से हम क्या समझते हैं? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिखाने वाला सीखने वाले को प्रभावित करता है और सीखने में उसकी सहायता करता है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें सिखाने वाला सीखने वालों के लिए विभिन्न विधियों, युक्तियों, साधनों द्वारा सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और सीखने वाले इनकी सहायता से सीखते हैं। शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक सीखने वाले सीख नहीं जाते और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं हो जाता। हम कह सकते हैं कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना या कराना ही सिखाना है। सीखना, लर्निंग क्या होता है? सीखने को सामान्यतः ज्ञान एवं कौशल के अर्जन के रूप में देखा समझा जाता है। सीखने का अर्थ है अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण अथवा अध्ययन द्वारा नए नए तथ्यों को जानना और नई नई क्रियाओं को करना और इन्हें बहुत समय तक धारण करना और आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग करना। सीखने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक उससे सीखने वालों के व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हो जाता। अनुदेशन और प्रशिक्षण क्या होता है? अनुदेशन क्या होता है? अनुदेशन को इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अनुदेशन शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें सिखाने वाले सीखने वालों को तथ्यों अथवा क्रियाओं का ज्ञान स्वयं अथवा किसी अन्य माध्यम से कराते हैं और सीखने वाले इन तथ्यों एवं क्रियाओं को अपने सामर्थ्य अनुसार सीखते हैं। इसमें सीखने वालों और सिखाने वालों के बीच बहुत कम अंतःक्रिया होती है। जैसे अवक्रमित अनुदेशन इसका महत्वपूर्ण, ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अनुदेशन में सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव होता है। व्यक्ति मशीन के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी सीखता तो अनुदेशन में आता है। प्रशिक्षण क्या होता है? प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का अर्थ है सीखने वालों को किसी कला, कौशल अथवा व्यवसाय में अभ्यास के द्वारा दक्ष करना प्रशिक्षण कहलाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे इस औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या हो। औपचारिक शिक्षा क्या है? इसको इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। वह शिक्षा जो विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है औपचारिक शिक्षा कही जाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या और शिक्षण विधियाँ सभी निश्चित होते हैं। यह योजनाबद्ध होती है। इसमें सीखने वालों को विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था होती है। निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? वह शिक्षा जो ना तो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की सीमा में बंधी जाती है और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की भांति आकस्मिक रूप से चलती है। निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या और शिक्षण विधियाँ प्राय निश्चित होते हैं, परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होते हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और सतत शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इसकी पाठचर्या सीखने वाले की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है तथा लचीली होती है। इसमें समय सीखने वाले की सुविधा अनुसार रखा जाता है। परीक्षा व प्रमाण पत्र की अनिवार्यता इसमें नहीं होती है। जैसे खुली शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल एजुकेशन इंग्लिश में कहते हैं। वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, जिसके ना उद्देश्य निश्चित होते हैं, ना पाठचर्या और ना ही शिक्षण विधियाँ, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है। अगला बिंदु है सकारात्मक और नकारात्मक शिक्षा क्या होती है। प्रायः हम लोग सीखते हैं कि शिक्षा का सकारात्मक करते हैं, नकारात्मक शिक्षा क्या है। तो पहले हम सकारात्मक शिक्षा की चर्चा करते हैं। पॉजिटिव एजुकेशन समाज द्वारा खोजे गए तथ्यों जैसे पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सत्य बोलो आदि को बच्चों को बिना अनुभव कराए बताना सकारात्मक शिक्षा है। इस प्रकार की शिक्षा में बच्चों को पूर्व निश्चित तथ्यों एवं आदर्शों को बिना किसी अनुभव अथवा तर्क के आधार पर स्वीकार करना होता है। नकारात्मक शिक्षा क्या होती है? नेगेटिव एजुकेशन। नकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बच्चों को स्वयं का अनुभव करके तथ्यों की खोज करने एवं आदर्शों का निर्माण करने के अवसर दिए जाते हैं। अध्यापक तो इसके लिए केवल अवसर मात्र प्रदान करता है और उनका दिशा निर्देशन करता है। नकारात्मक शिक्षा में बच्चों को स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार सीखा गया ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। प्रकृतिवादी रूसो नकारात्मक शिक्षा के महत्वपूर्ण समर्थक थे।